प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी की पहली रात खुशी के बजाय क़यामत बन जाए? क्या हो अगर दुल्हन निकाह के तुरंत बाद ये कह दे कि वह मां बनने वाली है? और क्या हो अगर उस सच के पीछे छुपी हकीकत जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाए? आप सुन रहे हैं केटी स्टोरीज वॉइस। और आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। ये कहानी है सब्र, कुर्बानी, इज्जत, धोखे और ऐसे राज की जो अगर वक्त से पहले खुल जाता तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती। आइए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। मेरा नाम फैसल है। आज मेरी शादी की पहली रात थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप, औरतों की हंसी, मेहमानों की आवाजें और हर तरफ मुबारकबाद का शोर। मैं सफेद शेरवानी पहने आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। दिल बेहद खुश था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सालों से इंतजार था। अम्मी बार बार कमरे में आकर कह रही थी, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेक और खानदानी बीवी दी है। शाहिदा जैसी लड़की आज के जमाने में कम मिलती है। मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी जो खुशी के साथ साथ चल रही थी। निकाह तो 1 साल पहले हो चुका था, मगर रुखसती आज हुई थी। इस 1 साल में हमारी मुलाकातें उंगलियों पर गिनी जा सकती थीं, और वह भी हमेशा बड़ों की मौजूदगी में। शाहिदा नकाब में लिपटी हुई, खामोश, बाशरफ, हर किसी के लिए मिसाल। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे ऐसी शरीके हयात दी। रात गहरी हो चुकी थी। मेहमान धीरे धीरे रुखसत हो रहे थे। अम्मी दरवाजे के पास आकर बोली, बेटा, जाओ अपनी बीवी के पास। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे अहम रात थी। मैं आहिस्ता कदमों से सजे हुए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। हल्की रोशनी, लाल चादर और बीच में बैठी हुई मेरी दुल्हन। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, अचानक एक चीख, ऐसी चीख जैसे किसी के वजूद पर छुरी चल गई हो। मैं घबरा कर आगे बढ़ा। शाहिदा, क्या हुआ? वह नकाब में ही बुरी तरह कांप रही थी। सांस तेज चल रही थी और दोनों हाथ पेट पर थे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। फैसल की दुनिया रुक गई। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या? मेरे मुंह से बस यही निकला। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बच्चा? कौन सा बच्चा? यह हमारी शादी की पहली रात थी। मैंने घबरा कर उसका घूंघट उठाया। उसका चेहरा पसीने से तर था, आंखों में डर और दर्द। जल्दी किसी को बुलाओ, दाई को, मुझे बचाओ। वह चीखने लगी। मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या सोचूं। एक तरफ वह जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा था, और दूसरी तरफ यह नामुमकिन सी हकीकत। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि किसी को आवाज दूं, मगर इससे पहले ही दरवाजा जोर से खुला। काले कपड़ों वाली औरत कमरे में एक औरत दाखिल हुई जो पूरी तरह काले कपड़ों में थी। उसके पीछे 4-5 नौजवान लड़कियां भी थीं। वह औरत ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। उसने एक पल भी जाया कि बिना शाहिदा को पकड़ा और बाकी लड़कियों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत एक बड़ी सी चादर उस पर डाल दी ताकि कोई उसे देख न सके। मैं बस खड़ा देखता रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं मुश्किल से बोल पाया, मगर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे सब शाहिदा को सहारा देकर तेजी से बाहर ले गईं। मैं उनके पीछे पीछे होश हवास खोए हुए चल पड़ा। घर में हलचल, बाहर सहन में मेहमान अब भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने दुल्हन को उस हालत में देखा, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। या अल्लाह, खैर, अचानक क्या हो गया? दुल्हन को अस्पताल क्यों ले जा रहे हैं? मेरी जुबान गूंगी हो चुकी थी। मैं दूल्हा बनकर बस खड़ा था और लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट हुई और कुछ ही लम्हों में आंखों से ओझल हो गई। मेरी जिंदगी भी जैसे उसी गाड़ी के साथ कहीं दूर चली गई हो। अम्मी का फैसला। मैं अभी वहीं खड़ा था कि अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, उनकी आवाज में अजीब ठहराव था। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। अम्मी, क्या सच में? उन्होंने मेरा बाजू मजबूती से थाम लिया। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने पूरी जिंदगी आपकी ही बात मानी है, अब भी मान लूंगा। आखिर मैं हूं ही क्या, एक खिलौना? अम्मी को शायद मेरी बात का असर हुआ, मगर वह मजबूत रही। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं,
वह तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरा दिल बैठ गया। वह क्या कहेंगे अम्मी? यही ना कि हमारी बेटी को अपना लो और इज्जत रख लो। अम्मी ने तुरंत कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस बाहर आओ और जो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं वही करना। ऐसा फैसला जो रूह चीर दे। मैंने धीरे से पूछा, अब्बा क्या चाहते हैं? अम्मी ने नजरें चुरा ली। वह चाहते हैं कि तुम अस्पताल जाओ, शाहिदा का हाल पूछो और जो बच्चा उसके पास होगा उसे गोद में उठाकर सबके सामने अपना लो। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। अम्मी! मैं चीख पड़ा, आप होश में हैं? मैं किसी और के नाजायज बच्चे को क्यों अपनाऊं? अम्मी रोते हुए बोली, तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने यह कर लिया तो घर आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर तुम जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अस्पताल की तरफ मैं टूटे हुए कदमों से घर से निकल पड़ा। पूरे रास्ते दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, ये सब झूठ हो। मगर मुझे क्या पता था कि सच्चाई झूठ से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली है। अस्पताल की रात और वह अजनबी चेहरा अस्पताल की इमारत मेरे सामने खड़ी थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदालत में आ गया हूं, जहां मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। राहदारियों में दवाइयों की महक, सफेद रोशनी और लोगों की बेचैनी, सब कुछ मेरे दिल की हालत से मिलता जुलता था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसका नंबर मुझे बताया गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम जैसे भारी हो चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। कमरे का मंजर, कमरे में 4-5 लड़कियां मौजूद थीं, वही जो घर से शाहिदा को लेकर गई थी। एक नर्स कोने में खड़ी कुछ लिख रही थी और फिर मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी। वह बेड के पास खड़ा था, साधारण सा चेहरा, छोटी आंखें और चेहरे पर अजीब सी चालाकी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चौंक गया। मेरे दिल में एक अजीब सा डर जागा, जैसे मैं उसे पहले से जानता हूं मगर पहचान नहीं पा रहा। मैंने खुद को संभाला और सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं इस बच्चे का बाप हूं। खून खौल उठा, मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ हो। क्या कहा तुमने? मैं आगे बढ़ा। यह बच्चा मेरा है, वह बेशर्मी से बोला, और यह लड़की तुम्हारी बीवी नहीं, यह तो मेरी महबूबा है। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहता था कि उसी वक्त उसका गिरेबान पकड़कर जमीन पर दे मारूं, मगर अम्मी की कसम मेरे कानों में गूंज गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, यह मेरी बीवी है और अगर बच्चा हुआ भी है तो वह मेरा है। यह सुनकर वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। वाह जनाब, एक ही रात में इतना प्यार, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम पर कोई जादू कर दिया है। यह कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया। फैसल की बेबसी में दीवार से जा टकराया, सर चकरा गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरवाजे के बाहर खड़ा मैं सोच रहा था, अंदर मेरी बीवी है, उसके पास एक अजनबी मर्द है और मैं सिर्फ तमाशाई हूं। कुछ लम्हों बाद मैंने खुद को संभाला और फिर से अंदर गया। इस बार मैंने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो तुम इसे ले जाओ, मैं अपनी बीवी को अपने साथ घर ले जाऊंगा। वह एकदम गंभीर हो गया। निकाह कोई खेल नहीं, मैंने कहा, मैंने इससे निकाह किया है, यह मेरी इज्जत है और इज्जत को इस तरह सड़क पर नहीं फेंका जाता। लड़के का पीछे हटना, मेरी बातों का उस पर अजीब असर हुआ। उसका रंग उड़ गया, आंखों में घबराहट आ गई। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने पहली बार सुकून की सांस ली, मगर यह सुकून बहुत थोड़ी देर का था। शाहिदा और बच्चा शाहिदा बेड पर लेटी खामोशी से रो रही थी। मैंने बच्चे को देखा तो दिल में एक अजीब सी नफरत जागी। मैंने फौरन बच्चे को नर्स के हवाले किया और कहा, फिलहाल आप ही इसे संभालें, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। नर्स ने सिर हिला दिया। घर वापसी कुछ घंटों बाद शाहिदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैंने देखा वह बिल्कुल ठीक चल रही थी, न कोई कमजोरी, न वे हालत जो बच्चे की पैदाइश के बाद होती है। ये बात मेरे दिल में एक नया सवाल छोड़ गई, मगर उस वक्त मैं सोचने की हालत में नहीं था। हम घर पहुंचे तो अम्मी और अब्बा दरवाजे पर खड़े थे। अम्मी ने शाहिदा को गले लगा लिया, जैसे वह कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। आ गई मेरी बहू, अम्मी ने खुशी से कहा। यह मंजर देखकर मेरा दिल कट गया। एक नया झटका, उसी वक्त दरवाजा फिर खुला। एक औरत और एक मर्द अंदर दाखिल हुए। औरत की गोद में वही बच्चा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। शाहिदा ने नजरें झुकाकर कहा, यह मेरी बहन और बहनोई हैं। औरत आगे बढ़ी और शाहिदा को गले लगा लिया। मेरी बहन,
तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हैरानी से यह सब देख रहा था। यह कैसा खेल था? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? फैसल का सब्र। अम्मी किचन की तरफ गईं और बोली, मेरी बहू के लिए गरम गरम यखनी लाती हूं। आखिर उसने बेटा जो पैदा किया है। मेरे सब्र का बांध टूटने वाला था। मैं भी अम्मी के पीछे किचन में गया और भरी हुई आवाज में कहा, अम्मी, ये सब क्या है? आपने वादा किया था कि सच बताएंगी। अम्मी ने मुझे देखा और बस इतना कहा, सब्र करो फैसल, आज नहीं तो आज के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं चुप हो गया, मगर मुझे क्या पता था कि जो सच सामने आने वाला है वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाला होगा। रज के पर्दे हिलने लगे। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह दोनों जिन्हें शाहिदा ने अपनी बहन और बहनोई कहा था, बच्चे को गोद में लिए बैठे थे और अम्मी बार बार उनकी खातिर मदरत में लगी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में अजनबी हूं। हर कोई कुछ जानता था सिवाय मेरे। मैंने शाहिदा की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी, आंखों में नमी और चेहरे पर शर्मिंदगी की एक हल्की परछाई। वह औरत जो शाहिदा की बहन थी, बार बार बच्चे को चूम रही थी, जैसे वह सालों बाद कोई खजाना पा गई हो। आखिरकार अल्लाह ने सुन ली। वह धीमी आवाज में बोली, मेरी गोद भर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी गोद। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मैंने जबरदस्ती संभालते हुए पूछा, अगर इजाजत हो तो कोई मुझे भी बताए कि यह सब क्या हो रहा है। कमरे में एक पल के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। शाहिदा की बहन ने नजरें चुरा ली। उसका पति खांसी का बहाना बनाकर उधर उधर देखने लगा। अम्मी ने मुझे गौर से देखा और बोली, फैसल, अभी नहीं, पहले ये लोग चले जाएं। मेरी मुट्ठी बंद हो गई। अम्मी, मेरी जिंदगी का सवाल है, आप कब तक मुझे अंधेरे में रखेंगी? अम्मी ने आह भरी मगर कुछ न कहा। मेहमानों की रुखसती कुछ देर बाद वह दोनों उठ खड़े हुए। शाहिदा की बहन मेरे पास आई और नजरें झुकाकर बोली, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो भी हुआ, अल्लाह आपको उसका सवाब दे। मैंने कड़वे स्वर में पूछा, सवाब किस बात का? वह बिना जवाब दिए बच्चे को कसकर अपने सीने से लगाकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो मेरे दिल का सब्र भी टूटने के करीब था। मैंने अम्मी की तरफ देखकर कहा, अब तो सब चले गए हैं, अब तो सच बताइए, मैं और कितना बर्दाश्त करूं? अब्बा, जो अब तक खामोश थे, धीरे से बोले, बेटा, जो सुनोगे वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है, जो मैं पहले ही देख चुका हूं। अम्मी ने शाहिदा की तरफ देखा, बेटी, अब तुम ही बताओ। शाहिदा की जबानी सच्चाई। शाहिदा ने सिर उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती हूं आपके लिए यह सब बहुत तकलीफ देह है, वह कांपती आवाज में बोली। कोई भी पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कुछ लम्हे रुकी, फिर बोलना शुरू किया। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अम्मी अक्सर बीमार रहती थी तो मैं ज्यादातर अपनी बहन के साथ रहती थी। वह सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, मेरी माँ भी थी। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। शादी के 5 साल बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई। ससुराल में ताने, बातें और दबाव बढ़ता जा रहा था। शाहिदा ने आंखें पोंछी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। मेरी धड़कन धीरे धीरे भारी होने लगी। शाहिदा का प्लान, वह योजना। मैंने उसे तसल्ली दी। शाहिदा बोलती रही, और कहा हम कोई रास्ता निकालेंगे। उसने अपने पति से गोद लेने की बात की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। शाहिदा ने नजरें झुका ली। उसका कहना था, अगर बच्चा इसी परिवार का हो तो मान लूंगा, वरना नहीं। कमरे में सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इसी वक्त मेरे दिमाग में एक गलत ख्याल आया। शाहिदा की आवाज भर गई। मेरी खामोशी कुछ बोलने न देती। मुझे अंदाजा हो गया था कि बात किस तरफ जा रही है। मैंने सोचा, अगर मैं शादी के बाद खुद को गर्भवती दिखाऊं और बच्चा उन्हें दे दूं तो मेरी बहन की जिंदगी बच जाएगी। यह सुनकर मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन मैं जानती थी यह सब झूठ था। वह बोली, मैं गर्भवती नहीं थी। मैं बेखुद बोल उठा, तो अस्पताल में वह बच्चा? शाहिदा ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने गहरी सांस ली और बोली, वह बच्चा शाहिदा का नहीं था। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक और नाम, वह बच्चा? अम्मी ने धीरे कहा, तुम्हारी बहन राबिया का था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर पत्थर दे मारा हो। राबिया? मैंने अनिश्चित स्वर में पूछा।
अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। राबिया एक गलत रास्ते पर चली गई थी। जब हमें खबर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। फैसल की दुनिया हिल गई, मेरे हाथ कांपने लगे। तो वह लड़का जो अस्पताल में था? अम्मी ने सर हिलाया। वही था जिससे राबिया का संबंध था। हमने उसे कुछ पैसों के बदले खामोश करवा दिया। मेरा दिमाग यह सब स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। शादी की रात राबिया को पहले ही गाड़ी में बिठा दिया गया था, अम्मी बोलती रही, और शाहिदा को अस्पताल ले जाया गया ताकि सबको यही लगे कि बच्चा उसी का है। मैं कुर्सी पर ढेर हो गया। शर्मिंदगी और सुकून एक तरफ, गुस्सा अपनी बहन पर, अपने माँ बाप पर, इस झूठ पर, और दूसरी तरफ दिल को अजीब सा सुकून था कि शाहिदा पाक दामन थी। मैंने सर उठाकर उसे देखा। वह रो रही थी। मैंने गलत किया, वह बोली, मगर मेरी नीयत किसी को धोखा देना नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। यह सब जानने के बाद मेरा अगला फैसला क्या होगा? क्या मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगा या सब्र का दामन थामूंगा? यह फैसला मेरी जिंदगी बदलने वाला था। फैसला, आजमाइश और जमीर की जंग। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ सवाल चिल्ला रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठा अपने हाथों को देख रहा था। वही हाथ जिन्हें मैंने निकाहनामे पर हस्ताक्षर किए थे, वही हाथ जिन्हें आज धोखा महसूस हो रहा था। मेरे सामने शाहिदा बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला और आवाज में शर्मिंदगी। अम्मी और अब्बा मेरे रिएक्शन के इंतजार में थे। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हटी नहीं थीं। आखिर मैंने खामोशी तोड़ी। अम्मी, मेरी आवाज भारी थी। अगर यह सब मेरी बहन की वजह से था तो मुझे क्यों बलि बनाया गया? अम्मी ने सिर झुका लिया। बेटा, हमें डर था कि अगर यह राज खुल गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कड़वाहट से कहा, और मेरी इज्जत, मेरा दिल, मेरी जिंदगी? कमरे में किसी के पास जवाब नहीं था। शाहिदा का आखिरी इकरार। शाहिदा धीरे धीरे उठी और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फैसल, उसकी आवाज टूट रही थी, अगर तुम चाहो तो अभी मुझे तलाक दे दो। मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यूं खुद को मेरे सामने झुका देगी। मैंने निकाह के बाद कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, वह बोली। मैं तुम्हारी बीवी हूं और रहूंगी, चाहे तुम मुझे स्वीकार करो या छोड़ दो। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। फैसल की अंदरूनी जंग। मेरे अंदर दो फैसले लड़ रहे थे। एक कह रहा था, यह सब एक साजिश थी, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरा कह रहा था, यह लड़की गुनाहगार नहीं, यह बलिदानी है। मैं उठा और कमरे में टहलने लगा। मुझे वह रात याद आई जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा था। वह शर्मीली मुस्कान, वह नजरें झुकाना। क्या यह सब झूठ हो सकता है? अब्बा और अम्मी की समझाइश। अब्बा धीरे बोले, बेटा, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन शाहिदा ने सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी इज्जत भी बचाई है। मैं रुक गया। अगर वह इनकार कर देती, अब्बा ने कहा, तो आज तुम एक बदनाम पति होते जिसकी बीवी ने शादी की पहली रात उसे शर्मिंदा कर दिया। यह बात मेरे दिल में उतर गई। फैसल का फैसला। मैंने गहरी सांस ली और शाहिदा की तरफ देखा। तुमने गलती की, मैंने साफ कहा, और इस गलती की सजा भी होनी चाहिए। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे फैसला सुनने को तैयार हो। मगर मैंने ठहराव किया, तुम बेवफा नहीं हो। तुमने किसी गैर पुरुष से कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखा। उसने आंखें खोली। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैंने कहा, लेकिन यह राज हमेशा हमारे बीच रहेगा। शाहिदा रो पड़ी, मगर यह आंसू इस बार शुक्र के थे। अम्मी का आशीर्वाद और नया सवाल। अम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इनाम दे बेटा। एक और मसला था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। मैंने पूछा, और राबिया, उसका क्या होगा? अम्मी और अब्बा खामोश हो गए। अब्बा ने धीरे कहा, हमने फैसला किया है कि उसकी शादी उसी लड़के से कर दी जाए, ताकि गुनाह का दरवाजा बंद हो और बच्चे को पिता मिल जाए। मेरे दिल में कड़वाहट जरूर थी, मगर शायद यही एकमात्र रास्ता था। नई सुबह और शांत रात। नई सुबह। उस रात मैं और शाहिदा खामोशी से अपने कमरे में आए। कोई बात नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं, बस एक एहसास था कि हम दोनों एक बड़ी परीक्षा से गुजर चुके थे। मैंने पहली बार उसे सिर्फ बीवी नहीं, एक इंसान समझकर देखा जो हालात के हाथों मजबूर हो गया था। और मुझे पता था कि अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई।
वक्त का मरहम और अंजाम की तरफ सफर अगली सुबह मेरे लिए आम दिनों जैसी नहीं थी। रात की सारी बातें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मैं जागा तो शाहिदा नमाज पढ़ रही थी। उसकी पेशानी सजे हुए सिजदे में थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। इस नजारे ने मेरे दिल को हिला दिया। वह औरत जिसे मैं कल तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ रहा था, आज अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा झुकी हुई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। नमाज के बाद उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं जानती हूं आपके दिल में अभी भी बहुत सवाल हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। मैंने सिर हिलाया। वक्त दो शाहिदा, मुझे भी और खुद को भी। राबिया का सामना 2 दिन बाद अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां राबिया बैठी थी, मेरी अपनी बहन, जिसकी वजह से यह सब तूफान आया था। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। चेहरा पीला, आंखें रो रो कर सूजी हुई। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपराधी हूं। अगर आप चाहें तो मुझे कभी माफ न करें। मेरे दिल में गुस्सा था, तीव्र गुस्सा। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? मैंने सख्त लहजे में पूछा। तुम्हारी एक गलती ने कितनी जिंदगियां हिला दी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे सजा दे दो, वह बोली, लेकिन भाभी को कुछ न कहना, वह बेगुनाह है। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। फैसल का इम्तिहान। मैंने गहरी सांस ली। सजा मिलेगी राबिया, मैंने कहा, मगर ऐसी जो तुम्हें संभाल दे, तोड़ ना दे। अम्मी ने बताया कि उस लड़के के घर वाले निकाह पर राजी हो गए हैं, मगर शर्त यह है कि सच सबसे छुपा रहेगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शादी करवा दो, लेकिन एक शर्त पर। सबने मेरी तरफ देखा। यह शादी जबरदस्ती नहीं होगी, मैंने कहा, और राबिया को सारी जिंदगी उस गुनाह का एहसास दिलाने के बजाय उसे नया मौका दिया जाएगा। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। शाहिदा का किरदार। उन दिनों शाहिदा ने कभी शिकायत नहीं की, न मेरे ठंडे रवैये की, न लोगों की सरगोशियों की। वह खामोशी से मेरा ख्याल रखती, अम्मी अब्बा की सेवा करती और राबिया के लिए दुआ करती रहती। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? वह मुस्कुरा दी। शिकायत तब होती है जब उम्मीद टूटे, और मुझे आपसे सिर्फ इंसाफ की उम्मीद थी। यह सुनकर मेरा सिर झुक गया। निकाह और नया सफर। कुछ हफ्तों बाद राबिया का निकाह सादगी से कर दिया गया। कोई ढोल, कोई चर्चे नहीं, बस एक दुआ थी कि अल्लाह आने वाले इस घर को रसवाई से बचाए। बच्चे को उसके पिता का नाम मिल गया और एक बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। फैसल और शाहिदा वक्त के साथ साथ जख्मों पर मरहम लगाने लगे। मैंने महसूस किया कि शाहिदा सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ताकत बन चुकी है। वह जानती थी कब खामोश रहना है और कब बोलना है। एक दिन मैंने खुद उससे कहा, मैंने तुम्हें दिल से स्वीकार कर लिया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नवजात खुशियां, अल्लाह का करम। शादी के 1 साल बाद वह दिन आया जिसने मादी की सारी कड़वाहट धुंधला दी। शाहिदा ने मेरे हाथ में रिपोर्ट पकड़ी और शर्माते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है मैं उम्मीद से हूं। मैं साखत रह गया। फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के थे, शुक्र के थे। वक्त वाकई सबसे बड़ा मरहम है। शाहिदा के गर्भवती होने की खबर हमारे घर में एक नई रोशनी लेकर आई। अम्मी सिजदे में गिर गईं, अब्बा की आंखों में आंसू थे, और मैं बस खामोश खड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वही घर जहां कभी चीखें, आरोप और राज गूंजते थे, आज दुआओं से भर गया था। अंदरूनी सुकून। शाहिदा के रवैये में कोई घमंड नहीं आया। वह पहले से ज्यादा नरम, ज्यादा शुक्रगुजार और ज्यादा सब्र करने वाली हो गई। मैं अक्सर सोचता कि अगर उस दिन मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया होता तो शायद आज ये खुशी कभी ना देख पाता। कभी कभी माजी की तस्वीर मेरे दिमाग में आती, मगर अब वह जख्म नहीं बनती थी, बस सबक बन चुकी थी। राबिया की नई जिंदगी। राबिया भी अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे संभल गई थी। वह गलती जो उसने की थी, उसका बोझ वह खामोशी से उठा रही थी। वह बच्चा उसके लिए सिर्फ औलाद नहीं, बल्कि तौबा की निशानी था। मैंने एक दिन उससे कहा, अल्लाह ने तुम्हें ढांप लिया है, अब खुद को संभाल लो। उसने रोते हुए मेरे हाथ चूम लिए। 9 महीने और नई उम्मीद। वह दिन 9 महीने पलक झपकते गुजर गए। वही अस्पताल जहां कभी मैं टूट चुका था, आज उम्मीद की जगह बन गया। इस बार कोई चीख मेरे दिल को नहीं चीर रही थी, बल्कि हर आवाज खुशी का पैगाम थी। डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने सिजदा शुक्र अदा किया। शाहिदा और मेरा बेटा। मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो मुझे वह दिन याद आ गया
जब मैंने किसी बच्चे को नफरत से देखा था। मैं कांप उठा। अल्लाह, तूने मुझे कितना कुछ सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि गुनाह सिर्फ वही नहीं होता जो नजर आए, कभी कभी बदगुमानी भी बड़ा गुनाह होती है। शाहिदा ने मेरे बेटे को सीने से लगाया और आंखों से आंसू बहने लगे। यह अल्लाह की अमानत है, वह बोली। हमें इसकी परवरिश सच और सब्र से करनी है। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल मुतमईन था। जिंदगी का सबक आज जब मैं इस कहानी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक बात समझ आती है, हर सच फौरन सामने आ जाए जरूरी नहीं। कुछ राज वक्त के साथ खुद खुलते हैं और हर गलती बदकारी नहीं होती। कुछ गलतियां मजबूरी में की गई कुर्बानियां होती हैं। आउटरो प्यारे दोस्तों, यह थी कहानी निकाह के बाद गर्भ। सच जानकर दिल दहल जाए। यह दास्तान हमें सिखाती है कि फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि सब्र से करने चाहिए, और यह कि अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसकी इज्जत के लिए रास्ते खुद बना देता है। आप सुन रहे थे केटी स्टोरीज वॉइस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।